अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीक 14 के लेक्चर 27-28 की वीडियो 4 पे आ गए और इस पे हम देखेंगे कि कैसे जे क्वेरी CSS के प्रोवाइड किए सिलेक्टर्स को यूज़ करके इस्तेमाल करके हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके उसको हम उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो $साइन फंक्शन यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए कि हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सके। तो हम एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? टैग नेम के थ्रू। लेट से हमारे पेज के ऊपर 5 पैराग्राफ्स हैं, तो अगर हम $साइन मेथड को P सिलेक्टर देंगे तो इट विल सिलेक्ट ऑल दी पैराग्राफ्स। ID सिलेक्टर अगर 5 पैराग्राफ्स है तो उसको हमने डिफरेंट सारे एलिमेंट जो कि सेम तरह के डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो हम उनको ID से डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस ID की वैल्यू पास करेंगे किसको, $साइन सिलेक्टर को, जो कि उस ID के अगेंस्ट जो एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करेगा। इसी तरह से हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग द क्लास टू द मल्टीपल एलिमेंट्स। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जो एलिमेंट नेम सिलेक्टर है हम कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास वेबसाइट का फोल्डर, इसमें हम एक पेज बना लेते हैं या इसी पेज को मैं एडिट कर लेता हूँ। तो पहले हमारे पे जो फाइल है वो हमारी इंक्लूड के फोल्डर में पड़ी हुई है और उसका जो नाम है तो हमारी सारी फाइल जो है इंक्लूड के फोल्डर में होनी चाहिए। .js तो ये हमारा कोड आ गया। अब जब यहाँ पे हम देंगे div, तो जब डॉक्यूमेंट रेडी हुए तो क्या काम परफॉर्म होगा? div एलिमेंट को आप सिलेक्ट करें और उसके ऊपर CSS मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बिल्ड मेथड jQuery का, और उसको आर्गुमेंट में दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर येलो। अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं कि कौन से एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, तो जितने भी डिव्स हैं वो सारी एलिमेंट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि डिव को सिलेक्ट करो, तो $साइन से डिव को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर CSS मेथड अप्लाई किया। तो इसको आउटपुट को हम चेक करते हैं कि इसने क्या इसके ऊपर इफेक्ट डाला है। jQuery 5 का पेज है, तो ये देखिए सारी डिव्स का बैकग्राउंड कलर उसने चेंज कर दिया है। अब हम किसी स्पेसिफिक जो डिव है उसको अगर हम ये पास करें तो ID के थ्रू हमने किसी एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर रहा है, तो डिव है, डिव की इसकी ID है div1, तो हम चाहते हैं इस div2 को सिलेक्ट करें। तो क्या लिखेंगे, #div2। तो हम $साइन में है div2 दिया तो कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट होगा, जिस एलिमेंट की ID div2 होगी, तो ये वाली डिव सिलेक्ट होगी और वो सिलेक्ट होने के बाद उसके ऊपर हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ID सिलेक्टर। तो यहाँ पे आउटपुट पे आप देखेंगे कि देखिए सिर्फ div2 सिलेक्ट हुई है और उसका कलर चेंज हुआ है। क्लास, तो मैंने क्लास किस पर्पज में यूज होती है, क्लास यूज होती है ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सेम स्टाइल देने के लिए। तो हमने एक क्लास बनाई है बिग और इस क्लास को कॉल किया है
बनाया है फॉर दिस डिव एंड उसके साथ कॉल किया इस दूसरी डिव के साथ। तो अब इस क्लास में दो डिव्स हैं, तो अगर हमने मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम तो हम क्या यूज करेंगे क्लास। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा डॉट बिग। तो जिस एलिमेंट की क्लास बिग होगी वही सिलेक्ट होगी। तो डॉलर साइन से कौन सी एलिमेंट सेलेक्ट होगी, एक ये वाली डिव सेलेक्ट होगी जिसकी क्लास बिग है और एक ये वाली जो क्लास जिसकी सवाल है वो सिलेक्ट नहीं होगी और उनका CSS बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं इसे। तो यहाँ देख सकते हैं कि div 1 और div 2 सिलेक्ट हुई है। अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज होता है सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो सारे एलिमेंट कौन से हमारे जितने भी सारे एलिमेंट है उनका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो। तो इसमें आपका कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है, बॉडी का एलिमेंट भी सिलेक्ट हो गया यूनिवर्सल में, डिव्स भी। तो इस सब का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, येलो। अगर आपने स्पेसिफिकली बॉडी का बैकग्राउंड चेंज नहीं करा तो यहाँ पे आप उसका CSS लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ID क्लास और यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू डॉलर साइन मेथड यूज करते हुए कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक और वे भी हमारे पास है कि हम ग्रुप सिलेक्टर का आइडिया यूज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश div 1 कॉमा हैश div 2। अब इस तरह से जिनकी आईडी div 1 और div 2 है, लेट्स 3 कर दी, तो मैं ग्रुप सेलेक्टर्स के थ्रू भी ग्रुप सेलेक्टर लिखने का तरीका कार ये है कि आप कॉमा सेपरेट करके भी मल्टीपल यहाँ पे एलिमेंट्स की आईडी या क्लास यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। होप्सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट 5th वीडियो में हम डिफरेंट फंक्शन और इवेंट्स jQuery के पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।